सुप्रभात। मैं धीरज कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल धीरज एकेडमी है। जैसा कि मैंने संस्कृत का क्लास शुरू किया था तो उसमें आपको ट्रांसलेशन बताए थे, हिंदी से संस्कृत कैसे किया जाता है। ट्रांसलेशन खत्म हो गया है, यानी वह हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेशन करना हम लोग सीख लिए। अब आते हैं बुक पर, क्योंकि जैसे कहने का मतलब हिंदी ग्रामर हो गया और संस्कृत ग्रामर दोनों मिलता जुलता है, थोड़ा सा हल्का डिफरेंट आता है। जो डिफरेंट अलग रहेगा वो बता देंगे, और हिंदी ग्रामर संस्कृत ग्रामर आपको एक ही में चलता रहेगा, यानी दोनों मिक्सिंग रहेगा। आपको प्लेलिस्ट हम बना के आपको उपलब्ध करा देंगे, उसमें आपको हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट और संस्कृत ये दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग आपको मिलेगा, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। जैसा कि कहने का मतलब हो गया, अब हो गया संस्कृत हिंदी से संस्कृत करना सीख लिए। अब आते हैं संस्कृत के बुक का। संस्कृत प्यूसम प्रथम पाठ मंगलम, आज इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि डिमांड है बच्चों का कि है जो संस्कृत है जो हमको समझ में नहीं आता है, टफ सब्जेक्ट है, उसको समझना बहुत ही दिक्कत की बात है, तो आप लोगों को हम बता दें कि संस्कृत कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा हल्के में भी नहीं ले, ये दोनों बीच का है बात। ना ज्यादा हार्ड है नहीं है, हार्ड है नहीं सरल है, इसको समझना। आप समझ लिए तो इसमें भी आप नंबर मेकिंग यानी नंबर उठा सकते हैं। तो यह इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे संस्कृत प्यूसम प्रथम पाठ मंगलम कल्याणकारी। अब संस्कृत हो गया, प्यूसम का अर्थ होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। संस्कृत को अमृत, जैसे कहा जाता है भगवान भी है, अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें संस्कृत में मंत्र पढ़ा जाता है, क्योंकि संस्कृत ये सारे चीज होते हैं जो भगवान को भी क्या आते हैं, पसंद आते हैं, उनमें रुचि आता है। इसलिए हम जितना भी है जो गाते या कुछ भी करते भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो वो संस्कृत में करते हैं, क्योंकि संस्कृत सुनने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा है जब मतलब पुराणों में कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत प्यूसम पढ़ेंगे प्रथम पाठ मंगलम कल्याणकारी। जैसा कि हमने आप लोग को पढ़ने के लिए है संस्कृत प्यूसम है, प्यूसम चंद्रिका भाग 2, ये है आपको बुक लिया है। ये सीरीज ऑफ जीके बुक्स यूनिक एंड अनपैरेलल हेल्प बुक विथ इनफ स्टडी मटेरियल, प्यूसम चंद्रिका द्वितीय भाग, कक्षा 10 के लिए संस्कृत की सहायता पुस्तक। ये आपको पढ़ने भी सहायता करेगा, क्योंकि इसमें साथ में जो भी है उसके साथ हिंदी भी आपको दिया हुआ है, संस्कृत के साथ हिंदी भी दिया हुआ। हम आपको समझाते जाएंगे, आप इस बुक को देखते जाइए, आपको भी है पढ़ने में आसानी होगा। देखिए इसमें हिंदी के साथ संस्कृत भी दिया हुआ है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हम मंगलम पाठ को है जो स्टार्ट करते हैं। मंगलम पाठ मतलब होता है कल्याणकारी। मंगलम पाठ मतलब क्या होता है? कल्याणकारी, यानी कल्याणकारी मतलब लोगों का कल्याण करने वाला। मंगलम पाठ मतलब क्या हो गया आपका? कल्याणकारी हो गया। इस चैप्टर में श्लोक कुछ पढ़ना है, श्लोक का हम अर्थ है जो लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाएंगे, आप ध्यान से सुनते रहिए। पहला श्लोक है, हिरण्मयन पात्रेण सत्यपहितम मुखम तत् पुष्णाविनी सत्य धर्मा दृश्यते। हिरण्मयन पात्रेण, हिरण्मयन मतलब होता है सोने सा। क्या होता है? सोने सा। पात्रेण मतलब आवरण या ढक्कन, पात्रेण मतलब आवरण या ढक्कन से। अब है सत्यास्पिहितम, सत्यास्पितम, सत्यास मतलब सत्य का, सत्यास जैसे बालका से होता था, काके की जा रही होता है तो सत्य का हो गया। अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। तत्व, तत्व, तत्वम, तत्वम मतलब होता है उसे या तुम। क्या होता है? उसे या तुम। तत्वम पुषण पार्विनी, तत्वम पुषण पार्विनी, इसका मतलब हो गया पुषण मतलब विद्वान होता है और पार्विनी मतलब त्याग करे। क्या करे? विद्वान होता है और त्याग करे। सत्य धर्माय दिष्टे, सत्य धर्माय के लिए, सत्य धर्माय के लिए दिष्टे यानी प्राप्ति के लिए।
इसका मतलब पूरे श्लोक का अर्थ होता है हिरण्मयन पर सत्य का मुख सोने जैसे पौध से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन या मोह माया को त्याग कर तभी सत्य की प्राप्ति हो सकती है। कहने का मतलब है अगर हमें भगवान की ईश्वर की प्राप्ति करना है तो इसके लिए आपको क्या होगा, सत्य का मुख है जो सोने का पात से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हमें मोह माया को त्याग करना पड़ेगा। जैसे साधु संत होता है उसमें कोई लोभी मोह माया नहीं होता है, क्या होता है वो सारे चीज को त्याग देता है। तो इसी प्रकार से कहा कि मोह माया को त्याग देना चाहिए। इस सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह की वशीभूत होने का विद्वान भी उस तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शारीरिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रहता है, यानी जीवन में अनावश्यक भटकता ही रह जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता यानी माया रूपी जो संसार का माया है उसे हटा दो, और है जो परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार यानी उसका दर्शन हो सके और हम उसमें मिल जा सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के से मुक्त हो सके। यानी सत्य के अगर दर्शन हो जाए तो आदमी जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। नहीं कहते हैं हमें सिर्फ यही इच्छा है कि भगवान का दर्शन हो जाए और हम इस संसार से मुक्त हो सके। अगला श्लोक है अनो अन्यान महतो मयान आत्मक से जंतो नीतो गुहायाम। अनो अन्यान मतलब छोटा से भी छोटा, क्या अनो अन्यान मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म या छोटा से भी छोटा। महतो मयान मतलब महान से भी महान या फिर बड़ा से भी बड़ा। आत्मा से जंतु नीतो गया, आत्मा होता है जो जंतु जीव जंतु हो गया उसके गुहा रूपी यानी मतलब गुफा के यानी जंतु के गुफा यानी हृदय में है जो आत्मा विद्वान रहता है। तम कर्तु पश्यति विति शोको धातु प्रसाद महिमान नामात्मन। इसका मतलब हो गया निहित विद्वान जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा विद्वान रहती है। महान से भी महान आत्मा विद्वान रहती है। अक्रतु धातु प्रसादत आत्मा तम महिमान पश्यति शोक रहित च भवति। इसका मतलब होता है उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाते हैं। यानी उस परम सत्य के दर्शन मात्र से यानी उनका दर्शन पाकर ही है जो शोक रहित होकर यानी जो शोक रहित जीवन है हमारा यानी उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हम परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। प्रस्तुत श्लोक में यही बताया गया है जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय स्थिति आत्मा से साक्षात्कार करता है तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीव के सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अस्तुता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमें उस दिव्य प्रकार से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में जाके मिल जाए, यानी संसार रूपी मोह माया से हम यहाँ से छूट जाए। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नार्नित सत्यन पंथा वित्तो देयान। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। अनृत मतलब झूठ या सत्य नहीं, सत्य से जीतता है हमेशा है जो आज न कल है जो सत्य जीतता ही है। इसलिए हमें धैर्य रूप से यानी धीरज धरकर है जो हमें उस सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। असत्य का मार्ग है जो आसान तो होता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है लेकिन वह टिक नहीं पाता है, तुरंत ही आता है तुरंत ही चला जाता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो पंथा होते हैं यानी पथिक होते हैं जो परम तत्व यानी परम पिता परमेश्वर के है जो दर्शन पा लेते हैं। एनाक्रमति से हप्त काम यत्र तत् सत्यस परम निधानम। एन मतलब जिसके द्वारा
आक्रमणती मतलब आक्रमण करता है, प्रयत्न करता है। आत्मा मतलब इच्छा पूर्ति की। यत्र जहाँ, वह, तत् मतलब वह उस, सत्यास मतलब सत्य का, परम मतलब परम निधान मतलब श्रेष्ठ स्थान। कहने का मतलब हो गया सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। जो ऋषि मुनि होते तप हवन करते हैं, और वह है जो परम पिता परमेश्वर को है जो प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमेशा है जो तत्पर रहते हैं और भगवान की अर्चना करते रहते हैं। ऋषियों का संदेश यह है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, सत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होता है। सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऋषियों ने अपने उद्धार या आत्म कल्याण के लिए उस परम सत्य के मार्ग पर अनुसरण किया है, जिसके से वे और जीवन योनि से मुक्ति पाके संसार में जो स्वर्ग लोक होता है या परम पिता परमेश्वर होता है उसके दर्शन पा सके या उनसे मिल सके। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वह सांसारिक मोह माया में पास में जकड़ा रहता है, उसमें फंसा हुआ रहता है। अतः उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवों को अनासक्त भाव यानी मोह माया या कर्म कांड ये सारे से मुक्ति होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ झूठ है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त सब असत्य है। यानी श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे सिवा जो संसारिक मोह माया है सारे क्या एक झूठ का मोह माया है। यानी उसे आप निकालिए, आपको हम अपने आप दर्शन पाएंगे, यानी आपको हम अपने खुद है जो दर्शन देंगे नजर आएंगे। चौथा यथा नगा शयन माना समुद्री अस्थि गच्छन्ति नाम रूपे विहार। यथा मतलब जिस प्रकार, नग मतलब नदियां, शयन मतलब बहती हुई, समुद्र में विलीन हो जाती है। यानी जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से है नाम रूपे, नाम या रूप, विहाय त्याग कर, विहाय मतलब त्याग कर, तथा उसी प्रकार विद्वान यानी ज्ञानी, तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्त परात्पर पुरुष वैति दिव्यम, तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्त परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका मतलब होता है उसी प्रकार से ज्ञानी भी है जो अपना नाम या रूप को विभुक्त मतलब त्याग कर, परात्पर यानी परमेश्वर यानी उपैति मतलब पा लेता है। यानी विद्वान भी है जो अपना नाम रूप ये सारे चीज खो कर है जो ईश्वर की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। पांचवा है वेदा मेहतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रसातत तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिते अन्याय। इसका मतलब होता अहम मतलब मैं, तमस मतलब अंधकार या ज्ञान, प्रस्ताव मतलब पृथक, आदित्य वर्णन मतलब आदित्य वर्ण सूर्य, महानतम मतलब श्रेष्ठ, तम मतलब उनको, विदित्वा मैंने जानकर, अत्यति मतलब पार कर जाता हूँ, एतमात इसलिए, अन्य मतलब कोई दूसरा, पंथा मतलब मार्ग, विदिते जाना पड़ता है। कहने का मतलब हो गया कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान है। जो वेद होता है जैसे वेद के 6 अंग होते हैं, सामवेद अर्थवेद, यानी 4 गो वेद होते हैं, सामवेद अर्थवेद यजुर्वेद, सामवेद अर्थवेद यजुर्वेद, एक और वेद होता है, यहाँ 4 प्रकार के वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो वेद है जो आदित्य वर्ण सूर्य के समान है, जो हमें क्या करता है, दिशा को दर्शाता है, यानी समान दिव्य रूप से विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार के यानी चारों वेद को ग्रहण करके यानी उसको पढ़कर है जो उस प्रकाश रूपी दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके यानी उस पुस्तक को पढ़कर है प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप यानी है उसमें प्रकाश की इतना सारे ज्ञान की बातें होती हैं जिससे हम महान भी बन सकते हैं, साथ ही साथ मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं, या फिर है भगवान के दर्शन हमें
ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है, यानी ये सारे रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। ये था आपको 5वां श्लोक पढ़ना, यानी 5वां श्लोक के बारे में कि किस प्रकार से इसका अर्थ होता है, ये सारे चीज बताएं। ऋषियों का मानना है, ये पूरा व्याख्या हम कर देते हैं एक बार। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के दिव्य आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी जन उस वेद रूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार करके सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। वेदों ने उसी आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाले प्रभु का गुणगान किया है। ज्ञानी जन अर्थात ऋषि उस सत्य स्नातक ब्रह्मा के सदस्य रहस्य को जानकर, यानी उसके रहस्य को जानकर अनुभव प्रकट करते हैं तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि प्रभु का प्रकाश पाकर इस अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिव्य पुरुष के गुणगान करके अथवा सत्य रूप ईश्वर का सानिध्य पाकर, यानी उनका अर्चना करके या पूजा करके जीव भवसागर से हम पार कर सकते हैं, यानी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य है कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अतः केवल ईश्वर ही सत्य है, शेष सभी असत्य है। यानी ईश्वर ही एक है जो सत्य है, बाकी सारे चीज होते हैं जो झूठ होते हैं। इसमें है जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे जंतु गुहायाम, जंतु को गुहायाम में यानी उनके जो गुफा होता है उसमें कौन सा निहित रहता है, तो जंतु के गुहायाम में कौन सा गुण रहता है, जंतु गुहायाम का निहित तत्वम, यानी तत्व है जो छोटा तत्व निहित रहता है। अनुयान का अणु से भी सूक्ष्म क्या होता है, तो आत्मा होता है। महतो महायान क्या, महान से महान भी आत्मा होता है। और भी कहने हिरणमय पात्र कस मुखम अपीतम, जो सोने का पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, सत्यास्कर। तो इसी प्रकार से आपको अगला पार्ट में है, यानी मंगलम जो पार्ट है प्रथम पार्ट, उसके अगला लेक्चर में हम आपको जितना भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड है वो क्वेश्चन बताएंगे। उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है या आपके एग्जाम के व्यू से भी आई है उसको बताएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ हिंदी क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो हिंदी क्वेश्चन, यानी आपको पूरा इस चैप्टर से जितना भी जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको अगले पार्ट में हम बताएंगे। आज भर के लिए इतना ही।